नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हर्षोल्लास से मनाया गया शहर में ईद का पावन पर्व। बाद में तैरने गए इंजीनियरिंग के छात्र की डूबने से मौत। एसटी की टिकटों में 18% बढ़ोतरी, यात्री हालाकान। माहुर तीर्थ क्षेत्र में विकास कार्य हुए ठप्प। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। मुस्लिम भाइयों के पावन पर्व रमजान माह की समाप्ति और ईद के त्योहार पर शनिवार को शहर भर में चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण देखा गया। इस मौके पर सुबह से समाज बंधुओं में ईद की खुशियां उनके चेहरे पर झलक रही थी। रमजान के रोजे 30 दिनों तक रखकर इबादत करने वालों के लिए ईद का इंतजार रहता है। इस पर्व के लिए सभी मुस्लिम समाज भाइयों द्वारा अपने अपने परिवार के लिए बड़े पैमाने पर कपड़े तथा मेवा मिष्ठान की खरीदारी की जाती है। शुक्रवार को चांद दिखने का फरमान जारी होते ही सभी रोजदारों के चेहरे खिल उठे थे। बीते शुक्रवार की देर रात तक तमाम रोजदारों ने जमकर खरीदारी की। शनिवार ईद की घोषणा के बाद देर रात तक बाजारों में भी रौनक देखी गई। तो वही शनिवार की सुबह स्थानीय हैदरपुरा ईदगाह कब्रस्तान मैदान पर 9 बजे मौलाना सईद अख्तर ने यहाँ उपस्थित हुए 30 से 40 हजार समाज बंधुओं को ईद की नमाज अदा कराई। जिसके बाद सभी नमाजियों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्याम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। पर उसके ख़त्म होने पर जो हम रोज़ाना नमाज अदा करते हैं वो अल्लाह के तरफ से खुशी और इनाम है। अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए हमको हुक्म दिया जाता है कि हम अल्लाह का रोज़ाना अदा करें। तो इसलिए हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए कि अल्लाह ने हमको तौफीक दी, ताकत दी, उसका शुक्र अदा करने के लिए हम ईदगाह में नमाज के लिए आते हैं। और रमज़ान यही पैगाम देता है हमको कि हम गरीबों की, मिस्किनों की और जो बेवाएँ हैं, जो बहुत छोटे छोटे हैं, जो कम हैसियत वाले हैं, उनकी ज़िंदगी का ख्याल रखें।
कि वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते। जब 24 घंटे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो मुसलसल फाका और प्यास की हालत में किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह का हुक्म है कि हम गम गुसार बने, एक भाइयों का गम वो झेलने वाला बने। तो इसीलिए रमज़ान का महीना हमको दिया गया है। बड़ी खुशी के साथ ईद का मेला, ईद का जश्न, ईद की नमाज मनाई गई है। तमाम अहले वतन को, तमाम देशवासियों को, तमाम अहले अमरावती को और खुसूसन फिरोजपुरे को और चपरासीपुरा कैम्प को मेरी तरफ से मुबारकबाद। के शुभ अवसर पर तेजरपुरा पुलिस थाने के अंदर बंदोबस्त लगाया गया था। यहाँ जहाँ भूमिपुत्र कॉलोनी में सबसे ज़्यादा माहौल रहता है, इसलिए मैं खुद यहाँ रुका हूँ और सभी मुस्लिम भाइयों को तेजरपुरा पुलिस की ओर से ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय एकात्मता के लिए पठान चौक पर ईद मिलन कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें आईजी श्रीकांत तरोड़े, पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक, उपायुक्त शशिकांत सातव, प्रदीप चौहान, चिन्मय पंडित की ओर से मुस्लिम भाइयों को फूल देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम दौरान अमरावती के विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व विधायक रावसाहेब शेखावत, कांग्रेस महासचिव संजय खोड़के, महापौर संजय नरवणे, पार्षद विलास इंगोले, बबलू शेखावत, इमरान अशरफी, मेराज खां पठान, हमीद छद्दा, अब्दुल रफीक, कांग्रेस शहराध्यक्ष किशोर बोरकर, नितिन मोहोड, पुष्पाताई बोंडे, राजेंद्र गवई, संजय अकारते, तनवीर आलम, सुरेश रतावा सहित बड़े पैमाने पर हिंदू समाज भाइयों ने भी मुस्लिम समाज भाइयों को फूल देकर गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख तथा पूर्व विधायक रावसाहेब शेखावत ने जहां एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी, तो वहीं दूसरी ओर विधायक रवि राणा और कांग्रेस महासचिव संजय खोड़के ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। यह नजारा देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए। शनिवार ईद के अवसर पर स्थानीय पठान चौक तथा हैदरपुरा ईदगाह पर बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। आए दिन सड़क हादसों में इजाफा होता नजर आ रहा है। नागपुर से मुंबई तक का समृद्धि रोड निर्माण जोरों से चल रहा है। ऐसे में वाहन धारकों को बच कर चलना पड़ रहा है। बावजूद इसके ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियां तेज रफ्तार से चलाते नजर आते हैं। इससे गंभीर हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा बडनेरा के ग्राम लोनी में घटा। लोनी स्टॉप पर काटेपुरना निवासी 65 वर्षीय सुलोचना शंकर डहाके अपने गांव जाने हेतु बस की राह देखते हुए लोनी स्टॉप पर खड़ी थी। नागपुर से किराना माल भरकर ट्रक क्रमांक MH40 BG 6553 अहमदाबाद की ओर तेजी से जा रहा था। उस ट्रक ने स्टॉप पर खड़ी वृद्ध महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में यह महिला गंभीर घायल हुई। उसे जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण उसे नागपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसे अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में शव विच्छेदन हेतु लाया गया। लोनी पुलिस ने ट्रक चालक नागपुर निवासी जयपाल सिंह बालन सिंह रायत को गिरफ्तार कर कलम 279, 337, 338 अंतर्गत मामला दर्ज किया है। माझे इथे मोठे आई आहेत त्या लोणी बस स्टॉपवर जाताना म्हणजे लोणी गावातून आम्ही निघालो, ऑटोत बसून आम्हाला डोसरीला जायचं होतं। तर एक ट्रक हा तिथं थांबवायच्या हिशोबाने आला तो आणि त्याने पाठीमागे येऊन लगेच त्या मागच्या चक्क्यामध्ये हे आले। मी एक 4 फुटाने हे झालो, कारण माझं लक्ष गेलं लगेच उजवीकडे पाहिल्यानंतर की ट्रक आपल्या मागे जाऊ, लगेच मी डावीकडे सरकलो। त्याच्यामुळं काय की मी बचावलो, मी सुद्धा ऑन स्पॉट त्या समोरच्या चक्क्यात आलो। यूं तो जिला सामान्य अस्पताल विवादों से घिरा रहता है। नहीं, अस्पताल को विवादों में घिरे रहने की आदत ही हो चुकी है। कुछ दिन पहले यहाँ के डॉक्टर ने शराब पीकर हंगामा मचाया था, तो इस डॉक्टर को महिला के साथ छेड़खानी में निलंबित भी किया गया था। 15 जून की रात एक महिला के साथ अनजाने व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ करने से अस्पताल में सनसनी फैल गई। एक महिला ने 3 साल के बच्चे को 15 जून की सुबह अस्पताल के वार्ड क्रमांक 5 में दाखिल किया।
उसी दिन रात करीबन 8 बजे के दरमियान बच्चा रो रहा था। इस कारण उस महिला ने उसे गोदी में लिया और बाहर टहलने लगी ताकि बच्चा रोना बंद कर दे। इसी वक्त एक अनजाने व्यक्ति ने उसके साथ छेड़खानी की। इस दरमियान अस्पताल में एक भी सुरक्षा रक्षक मौजूद नहीं था। महिलाओं की सुरक्षा हेतु कानून बनाए जा रहे हैं, मगर सरकारी अस्पताल में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं दिख रही। इरविन प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। वाशिम जिले के कारंजलार स्थित गौलीपुरा निवासी गारवे परिवार में शनिवार की दोपहर उस समय ईद की खुशी मातम में बदल गई जब इस परिवार का 23 वर्षीय युवक क्षेत्र के किसी बांध में डूबने से मौत की खबर आई। मृतक युवक का नाम शाहरुख मुन्ना गारवे बताया गया है, जो इंजीनियरिंग का छात्र था। मृतक छात्र शाहरुख अपने अन्य 4 से 5 दोस्तों के साथ शनिवार को शहर के अड़ान बांध मौज मस्ती के उद्देश्य से तैरने गया था, लेकिन गहरे पानी का अंदाज शाहरुख को नहीं होने से वह तैरने के दौरान डूब गया। शाहरुख के साथियों व लोगों की मदद से शाहरुख को कारंजलार स्थित डॉक्टर अजयकांत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद शाहरुख को मृत घोषित कर दिया। कारंजलार से हमारे संवाददाता अक्षय लोटे और शकील शेख की यह रिपोर्ट। MIDC के स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान का उद्घाटन 16 जून को महापौर संजय नरवणे के हाथों संपन्न हुआ। MIDC के मनोरंजन केंद्र में उद्घाटन पश्चात प्रशिक्षण वर्ग शुरू किया गया। एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग प्रत्येक माह के पहले व तीसरे शनिवार को MIDC के मनोरंजन केंद्र में होगा, जिसके लिए दिसंबर 2018 तक पूरी समय सारणी तय हो चुकी है। इस प्रशिक्षण वर्ग से तैयार हुए प्रशिक्षणार्थियों का 12 दिनों का एक प्रशिक्षण वर्ग प्रतिमाह होगा। दूसरा प्रशिक्षण वर्ग 30 जून को होगा। उद्योग शुरू करने व प्रशिक्षण का लाभ लेने का आवाहन MIDC असोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने किया। आम्ही आज महाराष्ट्रात एक नवीन प्रकारचा प्रयोग करतो आहे। सरकारतर्फे तर वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रशिक्षण निटकॉन आणि MCDच्या मार्फत दिले जाते, परंतु MIDC इंडस्ट्रियल असोसिएशनच्या मार्फत एक दिवसाचं प्रशिक्षण ज्यांना उद्योग किंवा व्यवसाय चालू करायचा त्यांच्यासाठी, त्यानंतर 12 दिवसाचं प्रशिक्षण त्यांचं घेतल्यानंतर आम्ही हँड होल्डिंग म्हणजे त्यांना पूर्ण मदत, अगदी बागायत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पासून तर उद्योग लावून देण्यापर्यंतची सगळ्या प्रकारची मदत मार्गदर्शन करणार आहोत। अशा प्रकारचा हँड होल्डिंगचा कार्यक्रम MIDC असोसिएशन अमरावती शहरासाठी सुरू केलाय। त्याला फार मोठ्या प्रमाणात महिलांनी आणि युवकांनी आज प्रतिसाद दिला। मोठ्या प्रमाणात महिला हजर होत्या। जवळजवळ 60 महिलांचं पहिलं प्रशिक्षण सुरू आहे। दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या रविवारी हे प्रशिक्षण राहणार आहे। त्याच्यामध्ये एक दिवसाचं प्रशिक्षण राहील आणि नंतर जुलै महिन्यापासून याच्यातून ज्या महिला 12 दिवसाचं प्रशिक्षण घ्यायला तयार होतील त्यांना 12 दिवसाचं प्रशिक्षण दिले जाईल आणि त्यानंतर जे बाहेर निघतील त्यांना आम्ही पूर्णपणे मदत करणार आहोत, उद्योग लावून देण्यासाठी हँड होल्डिंग करणार। इस समारोह में उद्घाटक महापौर संजय नरवणे, उपमहापौर संध्याताई टिकले, किरण पातुरकर, संजय मित्तल, आशीष सावजी, अनिल माधोगडिया, पुरुषोत्तम बजाज, द्वारका प्रसाद भंसाली, भरत भयानी, सुनील मालपानी, राधिका दम्मानी आदि उपस्थित थे। महाराष्ट्र में कुल 36 जिला जात प्रमाण पत्र समिति कार्यरत है। उक्त समितियों के कामकाज वर्ष 2001 का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 23 व उसकी नियमावली 1 सितंबर 2012 में निर्धारित किए गए कार्य पद्धति के अनुसार छोटे रूप में चलता है। इस समिति के पास अमरावती जिले के सक्षम प्राधिकारियों ने निर्गमित किए जाति के प्रमाण पत्र की जांच करने का कामकाज होता है। इससे पहले समिति का कामकाज विभागीय स्तर पर प्रारंभ था। अमरावती विभाग ने 2 समितियां कार्यरत थी। विभागीय जात प्रमाण पत्र जांच समिति क्रमांक 1 अमरावती व समिति क्रमांक 2 अकोला समिति के पास कार्यों का व्याप्त तथा संबंधित उम्मीदवारों को जात वैधता प्रमाण पत्र निर्धारित समय में उपलब्ध किया जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने 36 जात प्रमाण पत्र समितियों का गठन किया है। विद्यार्थ्यांना मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगच्या ऍडमिशनसाठी वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे फॉर्म भरताना, असं वरिष्ठ शासनाकडून हे आलेले आहे, परिपत्रक वगैरे आलेले आहे। परंतु आता नीटनी काल दिनांक 15/6/2018 रोजी एक नोटीस इश्यू केलेला आहे। त्या नोटीसनुसार ज्यांच्याकडे व्हॅलिडिटी नाही आहे त्यांच्याकडे फक्त प्रूफ जरी असलं की इथे सबमिट केलेली आपले रिसिट असेल
त्या रिसिप्टनुसारही त्यांचं रजिस्ट्रेशन होईल. फक्त व्हेरिफिकेशनच्या वेळेला त्यांना व्हॅलिडिटीची आवश्यकता पडेल असं त्यांनी नीटनी नोटीस इश्यू केला असल्यामुळे आता आम्हाला थोडे जास्त दिवस मिळालेले आहेत त्यांच्या व्हेरिफिकेशनसाठी. त्यामुळे मेडिकलला ॲडमिशन घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी खूप जास्त पॅनिक होऊ नये. त्यांना रजिस्ट्रेशनच्या वेळेला व्हॅलिडिटी लागणार नाही, त्यांना व्हेरिफिकेशनच्या वेळेला व्हॅलिडिटी लागेल आणि ज्यांचे प्रस्ताव योग्य आहेत, ज्यांचे पुरावे वगैरे परिपूर्ण आहेत, त्यांना त्यांच्या व्हेरिफिकेशनच्या आधी वैधता प्रमाणपत्र मिळून जाईल अशा समितीच्या वतीने मी खात्री देते. जिला जात प्रमाण पत्र जांच समिति के कामकाज 11 नवंबर 2016 से जिला स्तर पर प्रारंभ किया गया है. इस समिति में फिलहाल अध्यक्ष के पद पर गुलाबराव खरात कार्यरत है. खरात के पास वाशिम व यवतमाल समिति का अतिरिक्त कार्यभार है तथा अमरावती व यवतमाल के उपायुक्त तथा सदस्य पद का अतिरिक्त कार्यभार सुनील वारे को सौंपा गया है. सुनील वारे के पास वाशिम समिति का नियमित कार्यभार है. संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव इस पद का अतिरिक्त कार्यभार किशोर भोयर सहायक आयुक्त समाज कल्याण के पास है. इस समिति के पास अतिरिक्त कार्यभार रहने से अधिकारी व कर्मचारी 16 व 17 जून 2018 के सरकारी अवकाश में भी कार्यालय में उपस्थित रहकर कामकाज कर रहे हैं. समिति अमरावती जिल्हा या समितीमार्फत सद्यस्थितीमध्ये 12वी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रामुख्याने आपण तातडीने अर्जावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 12वीची जी मुलं आता पास झाली आहेत अशा लोकांना मेडिकल, इंजिनिअरिंग किंवा इतर कोर्सेससाठी ॲप्लिकेशन करायचे आहे. त्यासाठी व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेटची सुद्धा आवश्यकता ऑनलाईन फॉर्ममध्ये नमूद केलेली आहे. त्यामुळे व्हॅलिडिटीसाठी वेळेमध्ये जर ती मिळाली नाही तर विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून अमरावती जिल्हा कमिटीने असा निर्णय घेतलेला आहे की हा संपूर्ण महिना सुट्टीचा एकही दिवस न पकडता आपण कार्यालयात थांबायचे आणि विद्यार्थ्यांच्या अर्जावर आपल्याला कार्यवाही करून त्यांची प्रमाणपत्र हे वैध करण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि ज्यावेळी प्रत्यक्ष त्याला कागदपत्राच्या व्हेरिफिकेशनला बोलवतील त्यावेळी त्याला ओरिजिनल व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट दाखवावं लागेल. यामध्ये साधारणपणे 2 जुलै ते 3 जुलै या कालावधीत पर्यंत व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट इश्यू करण्याच्या सूचना त्या ठिकाणी आलेल्या आहेत. परंतु या तारखांची वाट न पाहता जेवढे शक्य आहे त्याच दिवशी किंवा 2 दिवसांनी किंवा 1 आठवड्याच्या आत व्हॅलिडिटी देण्याचा आमचा कमिटीचा प्रयत्न चालू आहे. आज वास्तविक सुट्टी आहे, रमजान ईदची सुट्टी असून देखील कार्यालयातले सगळे कर्मचारी या ठिकाणी नेहमीप्रमाणे काम करत आहेत आणि जे लोक आज या ठिकाणी वेटिंगमध्ये उभे आहेत अशा लोकांची सकाळपासून अपन आलेल्या प्रकरणावर तातडीने कारवाई करून ऑन द स्पॉट त्यांना सांगतोय. बताया गया है कि समिति को प्राप्त कुल 26,000 जांच पड़ताल मामलों में से 16,083 का निपटारा 16 जून तक हुआ है. खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज. होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में. डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन. होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती. विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री. आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग. लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती. आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री. आराधना.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें। गांव और शहरों में एसटी से प्रवास करने वाले नागरिकों पर बढ़ते किराए की मार पड़ी है। राज्य भर में ग्रामीण अंचल को जोड़ने वाली एसटी बस यात्रा का किराया शुक्रवार की मध्यरात्रि से बढ़ गया है। डीजल के दाम में बढ़ोतरी और हाल ही में बढ़ाए गए एसटी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से एसटी के सरकारी खर्च पर भारी असर पड़ा है। यही वजह है कि एसटी की टिकट दर 18% बढ़ाई गई है। टिकट दर वृद्धि के साथ ही अब टिकट खरीदने पर छुट्टे पैसे के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य परिवहन निगम ने टिकट की दर 5 रुपए के हिसाब से बढ़ाई है। यानी किसी स्टॉप पर टिकट दर यदि 7 रुपए होगी तो यात्रियों से 5 रुपए ही लिया जाएगा और 8 रुपए की टिकट हो तो 10 रुपए लिए जाएंगे। अक्सर देखने में आया है कि यात्रा के दौरान छुट्टे पैसे को लेकर कंडक्टर और यात्रियों के बीच विवाद हो जाता है। एसटी महामंडल के इस निर्णय से छुट्टे पैसे के कारण होने वाले विवाद रोका जा सकता है। एसटी महामंडल पर बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए टिकट की कीमतों में 30% बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आम जनता पर ज्यादा बोझ न बढ़े इसलिए 30 की बजाय केवल 18% वृद्धि की गई है। शुक्रवार की रात 12 बजे से किराया बढ़ गया है, मगर जो बस में इस दौरान सफर कर रहे हैं उन्हें नई टिकट दर लागू नहीं होगी। एसटी विभाग द्वारा कंडक्टरों को जो टिकट मशीन दी गई है उस मशीन में रात 12 बजे से डायरेक्ट नई टिकट दर फीड हो जाएगी। टिकट की दर मुंबई सेंट्रल ऑफिस से अपडेट की जाती है। यह रेट किलोमीटर के हिसाब से तय किए जाते हैं, जिसमें 6 रुपए का एक स्टेज है। इस तरह साधारण बसों का स्टेज 6 रुपए और शिवशाही बस का स्टेज 9 रुपए है। एसटी महामंडल की 18% किराया वृद्धि से अमरावती जिले के करीब 10,000 विद्यार्थी प्रभावित होंगे। कुछ विद्यार्थी कठिन परिस्थिति के कारण एसटी बस का पास बनवाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उन्हें शिक्षा से वंचित रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एसटीओ के दर अमरावती से परतवाड़ा 58 से बढ़ाकर 70, अमरावती से मोर्शी 58 से 70, अमरावती से दरियापुर 58 से 70, अमरावती से वरुड़ 96 से 115, अमरावती से चांदूर बाजार 45 से 55, अमरावती ते नागपुर 165 से 195, अमरावती ते नाशिक 587 से 695। तो शिवशाही स्लीपर कोच के दर अमरावती ते यवतमाल 151 से बढ़कर 180, अमरावती से नागपुर 245 से 290, अमरावती से पुणे 929 से 1095 किए गए हैं। सब्र और इबादत से पवित्र रमजान का महीना खत्म हुआ। 16 जून को ईद उल फितर की ईद मनाई गई। सुबह से ही हर घर में ईद मनाने धूम मची थी। स्थानीय सज्जनपुरी स्थित ईदगाह पहुंचने के लिए मुस्लिम भाई, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी सुबह से ही निकल पड़े थे। ईदगाह पहुंचने के बाद ईदगाह पर अपनी अपनी जगह पर बैठकर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। कोटकपुरा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज सरफराज खान ने मुस्लिम भाइयों को नमाज की तरकीब बताई। तरकीब के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने अपने सफ़े दुरुस्त करके नमाज के लिए खड़े हो गए। हाफिज सरफराज खान साहब ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। नमाज के पश्चात खुतबा हुआ। खुतबे के पश्चात पेश इमाम हाफिज सरफराज खान साहब ने पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ की और पूरी दुनिया में शांति भाईचारा कायम रहे, इसके साथ ही हमारे मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआ की गई। हमारे मुल्क में अमन और शांति का माहौल कायम रहे और हमारे मन को आतंकवादी, दहशतवादियों से दूर रखने की भी दुआ मांगी गई। विशेष रूप से पेश इमाम साहब ने हमगांव और परिसर में बारिश के लिए भी दुआ मांगी, क्योंकि कुछ वर्षों से खामगांव में और परिसर में बहुत ही कम बारिश हो रही है, जिस कारण इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी पानी नसीब नहीं हो रहा था। इसलिए हाफिज सरफराज खान साहब ने अल्लाह से रहमत की बारिश बरसाने की दुआ मांगी। दुआ के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी।
छोटे बच्चों को खिलौने व व्यंजन दिए गए। नमाज के बाद अधिकांश मुस्लिम भाई कब्रस्तान पहुंचकर मरहूम के लिए भी दुआ मांगी और उन्हें जन्नत में आला मुकाम हासिल करने की भी दुआ मांगी। इस बीच ईदगाह पर पुलिस प्रशासन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अलग अलग शामियाने डालकर मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। इसके बाद तमाम मुस्लिम भाई अपने अपने घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों को ईद मुबारक देते हुए शीरखुरमे का मजा लूटा। ईद उल फितर पर हर घर में लजीज शीरखुरमा बनाकर लोग एक दूसरे को पिला रहे हैं। लोग नाते रिश्तेदारों के यहाँ ईद की मुबारकबाद देने पहुंच रहे हैं। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ रेणुका माता का माहुरगढ़, महाशुभ भगवान दत्त प्रभु का जन्मस्थान, निद्रास्थान तथा सूफी संत सोनापीर बाबा का यह पवित्र स्थान नांदेड़ जिले के माहुर तीर्थ क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हेतु महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सांसद अशोक चव्हाण ने माहुर तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण का निर्माण किया था। नांदेड़ जिले के लिए दूर की सोच वाले एवं विकासात्मक नजरिया रखने वाले तत्कालीन जिलाधीश श्रीकर परदेशी ने शिखर संस्थान से 8.5 एकड़ क्षेत्र पाकर केंद्र सरकार की निधि द्वारा माहुर तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रीगण के निवास हेतु मातृतीर्थ परिसर में भव्य पर्यटन यात्री भवन का निर्माण किया। जिले के शिवसेना पक्ष से पालक मंत्री रामदास कदम इस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और विधायक को इस वास्तु का उद्घाटन करने के लिए 5 साल से समय न मिलने की वजह से यह यात्री वास्तु यात्री निवास के हेतु सुविधा आज तक भी उपलब्ध नहीं हुई है। बहुत सारी सैराट जोड़ियां जंगल में मंगल करते हुए यहाँ पर दंगल खेलते नजर आ रहे हैं। इस तीर्थ क्षेत्र का यह बड़ा दुर्भाग्य बताया जाता है। विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले पालक मंत्री रामदास कदम अथवा स्थानिक प्रशासन ने यह सुंदर वास्तु कार्यान्वित करने हेतु आज तक भी कोई प्रयास नहीं किया। यही इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र का दुर्भाग्य माना जा रहा है। माहुर तीर्थ क्षेत्र पर शुरुआती तौर पर विकास के नाम पर जोर जोर से शोर शराबा करने वालों की कमी नहीं है, बल्कि कार्य पूरा होने के बाद उसे कार्यान्वित कराने हेतु कोई भी प्रयास करता हुआ नहीं दिखाई देता। मातृतीर्थ परिसर में निसर्गरम्य जगह पे यह पर्यटन यात्री निवास निर्माण किया गया है। इसी स्थान पर अद्ययावत मिनी बस स्थानक, भव्य दिव्य पार्किंग पार्क, सुसज्ज उपहार गृह, भव्य दरबार हॉल एवं भव्य यात्री निवास तैयार होकर खड़ा है। फिर भी स्थानिक प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम जिला प्रशासन, माहुर विकास प्राधिकरण आदि प्रशासकीय कार्यालय मूक दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। इस वजह से यह करीब 8.5 करोड़ रुपए की भव्य वास्तु उद्घाटन पूर्व तहस नहस होने की संभावना जताई जा रही है। यह वास्तु केंद्र शासन की रहने की वजह से महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा सवाल संसद में उपस्थित करने का दावा रखने वाले खासदार एडवोकेट राजू सातव, इन्होंने आने वाले समय में संसद के पटल पर शून्य प्रहर में इस बात को लेकर सवाल उपस्थित करना जरूरी माना जा रहा है। माहुर शहर में तीर्थ क्षेत्र रहने से बहुत सारे धर्मदाय रजिस्टर्ड संस्थान हैं, पर आज तक एक भी संस्थान ने इस यात्री निवास हेतु कोई धर्मशाला या यात्री निवास उपलब्ध नहीं करवाया है। इसके पीछे इस क्षेत्र के संस्थान पर विश्वस्त रहने वाले बहुत से लोगों के शहर में अपने प्राइवेट लॉजिंग रहने की वजह से उनके व्यवसाय पर विपत्ति ना आ पाए, इस बात का ख्याल रखते हुए विश्वस्त समिति उनके हित संबंध में काम करते हुए न्यास द्वारा भक्त निवास निर्माण करने के बारे में न्यास की घटना में उल्लिखित होते हुए भी सही कार्य नहीं किया जाता और ना ही इस भव्य दिव्य वास्तु का लोकार्पण जल्दी हो, इसके लिए कोई प्रयास किया जाता। शहर में बहुत सारे प्राइवेट लॉजिंग यात्रा काल में मनमानी पैसा लेकर यात्रीगणों की अक्षरशः आर्थिक रूप से लूट करते हुए नजर आते हैं। शहर के प्राइवेट लॉजिंग के दर आसमान को छू रहे हैं। आम भाविक के जेब बजट को पूरक दर केंद्र एवं राज्य सरकार के पर्यटन संकुल में लगाए जाने की मांग आम यात्रीगणों द्वारा हो रही है। इसके लिए जिले के पालक मंत्री रामदास कदम ने जिला नियोजन मंडल में आदेश दिए, आम यात्रीगण इस सुंदर वास्तु का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल इस नयनरम्य वास्तु में पानी की एक बूंद भी नहीं है। शहर के आसपास
5-10 ठगों ने इस बिल्डिंग के शटर तोड़कर उसे वास्तव स्थान बनाया हुआ नजर आता है। माहौर से हमारे संवाददाता संजय घोगरे, जयकुमार अड़कीने एवं सिद्धार्थ तामगाड़गे की ये खास रिपोर्ट। पवित्र रमजान महीना खत्म होते ही पूरे देश में रमजान ईद मनाई जा रही है। वाशिम जिले के कारंजा लाड़ में भी पूरे उत्साह के साथ ईद मनाई गई। मुस्लिम भाई सुबह से ही ईद मनाने उत्साह में थे। सुबह सुबह मुस्लिम भाई ईदगाह पहुंचे। वहां पर सभी ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस समय मुल्क में शांति बनाए रखने तथा आपसी भाईचारा मजबूत करने की दुआ मांगी गई। दुआ मांगने के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। तत्पश्चात मुस्लिम भाइयों ने अपने घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों को मुबारकबाद देकर शीरखुरमा का आनंद लिया। इस दरमियान मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के घर पहुंचकर ईद मनाई। अन्य पदार्थों के साथ साथ सेवई भी परोसी जाती है। दूध को घंटों उबालकर मेवों के साथ बनाई जाने वाली यह सेवैया ईद की मिठास को और ईद की खुशियों में अधिक मिठास पैदा कर देती है। कारंजा में आपसी भाईचारे के साथ साथ खुशी का माहौल था। इस दरमियान कारंजा पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त लगाया था। कारंजा से हमारे संवाददाता अक्षय लोटे और शकील शेख की यह रिपोर्ट। महाराजा महाराणा प्रताप उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने देश, धर्म, संस्कृति की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा में समर्पित भाव से तत्पर रहते हुए आजीवन संघर्ष किया। मुगलों को बुंदेलखंड से बाहर कर स्वराज्य की स्थापना की। ऐसे महान योद्धा के जयंती अवसर पर दरियापुर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस दरमियान महाराणा प्रताप सेवा समिति व महाराणा प्रताप कला व क्रीड़ा मंडल की ओर से कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। महाराणा प्रताप जयंती निमित्त उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी ने सहकार्य किया। रैली दरमियान सैकड़ों नागरिक, महिला व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की यह रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।